मॉर्निंग दोस्तों, आज बायोलॉजी सेक्शन से क्वेश्चन बता रहे हैं। जीव विज्ञान का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का जो लेसन है, चैप्टर है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज से लिए गए क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जरूर आए हुए हैं, या आपका जो बोर्ड एग्जाम्स है जैसे बिहार बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, सभी बोर्ड में ये क्वेश्चन कभी न कभी जरूर पूछे गए हैं। इसलिए क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन को समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो यहाँ से हम आंसर शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन की शुरुआत है। इसका आंसर है 1970 ईस्वी में शुरू हुआ था। और इसके जो नेता थे, मुख्य नेता, ये थे सुंदरलाल बहुमंगला। ठीक है, ये इनका नाम है। और कभी कोई पूछ देता है कि ये आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया था, तो ये आंदोलन जो है गढ़वाल के एक गांव है, रेनी गांव है ना, वहीं से शुरू किया गया था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, वायु प्रदूषण के मानक कौन कौन से हैं? तो वायु प्रदूषण के अभी तक आपको 3 मानक हैं। एक है यूरो फर्स्ट, दूसरा है यूरो सेकेंड और तीसरा है यूरो थर्ड। ये 3 मानक बताए गए हैं वायु प्रदूषण के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएफसी का व्यापक उपयोग कहाँ होता है? सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन पूछ रहा है। इसका उपयोग सबसे अधिक, सबसे ज़्यादा बताना है कहाँ पे होता है। तो एक तो आपको होता है एसी में, एयर कंडीशंस में, और दूसरा आपका होता है फ्रीज में, है ना, और तीसरा विभिन्न प्रकार के इंजनों में इसका उपयोग होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, वर्षा जल का संचयन क्या कहलाता है? तो वर्षा जल का संचयन, इसको बोलते हैं जल संग्रहण, या इसको बोलते हैं वाटर स्टोरेज। तो वाटर स्टोरेज की जो ज़रूरत है वैसे क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा होती है जहाँ पे बारिश से बहुत कम होती है और पानी की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है विभिन्न काम में। तो ऐसे क्षेत्रों में जल संग्रहण करना पड़ता है। और जितने भी जल संग्रहण की जो क्षेत्र हैं सभी राज्यों के, उसके जल संग्रहण की, वर्षा जल संग्रहण की जो विधि है ना, वो अलग अलग है। जैसे आप जानते हैं राजस्थान है, यहाँ पानी की बहुत किल्लत होती है, तो यहाँ पे जल संग्रहण की जो विधि है उसको खालीन कहते हैं। वैसे ही बहुत से स्टेट हैं, महाराष्ट्र है, बिहार है। बिहार में जो वर्षा जल संग्रहण होता है उसको पाइन के नाम से जानते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र वाले इसको सामान्य रूप से ताल ही बोलते हैं। ताल मतलब तालाब, ठीक है, ताल बोलते हैं। और तमिलनाडु, ये ज़्यादा पूछता है किसी भी एग्जाम में, तमिलनाडु वाले इसको एरिस के नाम से बोलते हैं। एरिस, है ना, तमिलनाडु वाले एरिस कहते हैं। केरल देखेंगे तो केरल वाले सुरंगम कहते हैं। और कर्नाटक वाले इसको कट्टा के नाम से बोलते हैं। तो ये कुछ सामान्य राज्य हैं और उनके जल संग्रहण का जो मेथड है आपको बता दी, इसी में से पूछता है ज़्यादा। ठीक है, हाईलाइटेड में आपको राजस्थान का पूछता है, बिहार का, तमिलनाडु का, केरला का, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो 5वां का आंसर बनेगा नर्मदा नदी। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे है। छठा क्वेश्चन है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? यानी ऑक्सीजन का उपयोग मनुष्य, जंतु करते हैं और पेड़ पौधे ऑक्सीजन को बनाते हैं ना, तो बताना इसका संतुलन किस तरीके से कायम रहता है। तो उसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। पौधों में प्रकाश से संश्लेषण की जो क्रिया होती है, इसी से ऑक्सीजन का संतुलन एटमॉस्फेयर में, वातावरण में बना रहता है। पेड़ पौधे हम लोग को ऑक्सीजन देते हैं
और हम लोग पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विश्व में कितने प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है? वर्ल्ड लेवल में पूछ रहा है, तो ये 70% हिस्से में 70%, 70% भाग पर जल पाया जाता है। बस डेटा है, डेटा याद रखना है। जैव विविधता के विशिष्ट स्थल क्या कहलाते हैं? तो जैव विविधता के जो विशिष्ट स्थल होते हैं इसको वन कहते हैं, और विशिष्ट स्थल है ना, इसको बोलते हैं हॉट स्पॉट्स। हॉट स्पॉट्स कहा जाता है। आपको यहाँ बता दें हॉट स्पॉट होता क्या है। तो हॉट स्पॉट से वैसे स्थान जहाँ जैव विविधता पाई जाती है, वैसे स्थान जहाँ जैव विविधता पाई जाती है, अर्थात जहाँ विभिन्न प्रकार के जीव एक साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं और उनमें विविधता यानी अंतर पाई जाती है। जैसे जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं ना, तो सब में अंतर होता है और उनके अस्तित्व पर लगातार खतरा बना हुआ है, वैसे क्षेत्र को हॉट स्पॉट कहते हैं। बात समझ में आई? वैसे क्षेत्र जहाँ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एक साथ अपना जीवन यापन करते हैं और उनमें विविधता पाई जाती है, लेकिन वर्तमान समय में, आने वाले समय में उनके ऊपर, उनके अस्तित्व के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, खतरा बना हुआ है, वैसे क्षेत्र को हॉट स्पॉट कहा जाता है। तो आपके देश में, भारत में मुख्य रूप से 4 क्षेत्र हैं जो हॉट स्पॉट के क्षेत्र हैं। एक हिमालय का क्षेत्र है, दूसरा पश्चिम और पूर्वी घाट का क्षेत्र है, तीसरा भारत वर्मा क्षेत्र है, ये हॉट स्पॉट है, और चौथा सुंदरवन है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है हॉट स्पॉट वाले क्षेत्र। तो हिमालय क्षेत्र में आपको नेपाल आता है, भूटान आता है, भारत का जो है दक्षिणी उत्तरी भाग हिस्सा आता है, और पश्चिमी और पूर्वी घाट में महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, केरल है, श्रीलंका है, ये सभी हॉट स्पॉट के क्षेत्र हैं। और भारत वर्मा क्षेत्र में बांग्लादेश से लेकर के मलेशिया तक के क्षेत्र आते हैं, हॉट स्पॉट हैं। और सुंदरवन जो है सिंगापुर, थाईलैंड और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सभी क्षेत्र आते हैं सुंदरवन में। ठीक है, तो ये सभी हॉट स्पॉट हुए। समझ गए हॉट स्पॉट क्या होता है? तो क्वेश्चन क्या था, हॉट स्पॉट यानी विशिष्ट स्थल क्या है? तो वन है, क्योंकि वन में जीव जंतु रहते हैं, पेड़ पौधे हैं, कीड़े मकोड़े, बहुत से जीव हैं, सब में विविधता है ना। और लेकिन उनके अस्तित्व पर खतरा का मतलब हुआ कि मनुष्य जंगलों को साफ करते जा रहा है, तो फिर जीव जंतु कहाँ रहेंगे? तो इसलिए पौधे और जंतु दोनों के अस्तित्व पर खतरा बना हुआ है, इसी को बोलते हैं हॉट स्पॉट का क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्वेश्चन है कोलीफॉर्म क्या है? तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोलीफॉर्म क्या है? बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया है, जीवाणु है ना। कोलीफॉर्म क्या है? जीवाणु है। कभी कभी पूछ देता है कोलीफॉर्म कहाँ पाया जाता है? तो मानव और जंतु के आंत में, मनुष्य और जंतु के आंत में पाया जाता है, मिट्टी में पाया जाता है, खराब सब्जी हो, सड़ी हुई सब्जी हो, उसमें पाया जाता है, गंदे क्षेत्रों में पाया जाता है, और सामान्य रूप से जानवरों के, जंतुओं के जो मल मूत्र होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा कोलीफॉर्म पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन है कोलीफॉर्म क्या है? तो कोलीफॉर्म बैक्टीरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, स्वच्छ जल का पीएच मान क्या है? तो स्वच्छ जल का पीएच मान 7 होता है, 7 आंसर बनेगा। और जल क्या होता है? उदासीन है। जिस वस्तु का पीएच मान 7 होता है ना, तो वह उदासीन होता है। और 7 से नीचे वाले एसिड होते हैं। आपको एसिड, बेस और इसका स्केल आप पढ़े होंगे। तो यहाँ हो गया 1 2, यहाँ 7 कर देते हैं, यहाँ 6 है, और 7 से 14 तक स्केल होता है। तो अगर 7 है एक्यूरेट, ठीक है, तो उदासीन है ना। और इधर क्या होता है? अम्लीय, इधर अम्लीय है और इधर क्षारीय है। मतलब 7 से 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय है, अगर 7 से कम है तो अम्लीय है, वैसे वस्तु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है बहुत इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11।
11 क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं यहाँ पर, है ना। तो 11 क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? आपको बता चुके, इसमें कहीं बताए थे। चिपको आंदोलन के नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, ये इसके नेता थे, चिपको आंदोलन के सुंदरलाल बहुगुणा। क्वेश्चन नंबर 12 है, पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का प्रयोग किया जाता है, वे क्या? 3R पढ़े होंगे। तो 12 में देखते हैं 3R आता है। 3R का मतलब हो गया R, फिर एक और R और एक और R, है ना। तो पहला जो R है उसका मतलब है रिड्यूस। रिड्यूस मतलब होता है कम करना, ठीक है। उसके बाद है रिसाइकल, है ना। रिसाइकल मतलब पुनः उपयोग करना, नहीं, पुनः चक्रण। और रीयूज ये होता है पुनः उपयोग करना, ठीक है। तो अगर कोई संसाधन है तो आप उसका कम यूज करेंगे तो अधिक दिन तक चलेगा। रिसाइकल, उसके यूज के बाद जो चीज़ें बचती है जिसको अवशिष्ट पदार्थ कर सकते हैं, तो ऐसा व्यवस्था करें कि उसका पुनः हम कोई दूसरी वस्तु में तब्दील कर दें। रीयूज है, अगर पुनः दोबारा उसका उपयोग हो सकता है तो आप उसका उपयोग करें, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्वेश्चन है, वन संरक्षण का उपाय क्या है? यानी वनों को, जंगलों को आप कैसे बचा सकते हैं, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो वन संरक्षण का उपाय है, पहला आप क्या कर सकते हैं, वृक्षारोपण करें, है ना। वृक्षारोपण कर सकते हैं, प्लांटेशन। उसके बाद वनों की कटाई पर रोक लगा सकते हैं, वनों की कटाई पर रोक लगा सकते हैं। और तीसरा क्या कर सकते हैं, जनसंख्या को नियंत्रित करना। जनसंख्या को आप नियंत्रित करें। ये 3 उपाय हैं किसके? वन संरक्षण के। क्वेश्चन नंबर 14 है, यूरो सेकंड का संबंध किससे है? तो यूरो सेकंड का संबंध वायु प्रदूषण से है। यूरो जो है, सामान्य रूप से आपको देखा जाए शब्द मिला होगा। यूरो का यूज सामान्य क्षेत्रों में आपको बता दें, ये एक मीटिंग था, ठीक है। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए यूरो यानी यूरोपीय संघ के जो देश हैं, उन्होंने एक मीटिंग किया। एक हुआ था फर्स्ट में, जैसे यूरो फर्स्ट आप सुने होंगे 1992 ईस्वी में एक मीटिंग हुआ था वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए। फिर आपको यूरो सेकेंड हुआ था आपको 1996 में, और यूरो थर्ड जो हुआ था ये 2000 ईस्वी में, ठीक है। तो ये यूरोपीय देश के जो संघ के जो देश हैं वही से यूरो लिया गया है ना, यूरोपियन कंट्री। तो यूरो फर्स्ट जो पहला मीटिंग था वो फर्स्ट, सेकेंड था कॉन्फ्रेंस मीटिंग, वो सेकेंड नाम दिया गया, और थर्ड वाले को थर्ड नाम दिया गया। 1992, 1996, 2000 ईस्वी में याद रखना है। यूरो फर्स्ट हुआ था, ये सेकेंड में। आपसे क्वेश्चन पूछा है यूरो सेकेंड का संबंध, ये तीनों का संबंध वायु प्रदूषण से ही है। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भी जो उपाय सुझाए गए थे, नियम दिए गए थे, कि मानक बताए गए थे, स्टैंडर्ड लागू किया गया था कि सभी देश इस नियम को अपनाएं, ऐसे रहें, है ना। फैक्ट्री कैसे चलानी है, वाहनों का स्टैंडर्ड क्या रखना है, कारखानों का स्टैंडर्ड क्या रखना है, मतलब वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने का ही नियमावली बनाया गया है यूरोपियन कंट्री के जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा। इसी को यूरो बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? सुरंगम देखिए यहाँ बता चुके हैं, केरल का है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे केरल का, ये तो कोई विशेष नहीं है। क्वेश्चन 16 है, जल में कोलीफॉर्म जीवाणु की उपस्थिति क्या दर्शाती है? तो अगर किसी भी जल में अगर कोलीफॉर्म पाया जाता है तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका मतलब क्या होगा, ठीक है। तो जल में कोलीफॉर्म की उपस्थिति मतलब ये होता है कि जल में जानवरों के मल मूत्र
के मिलने से प्रदूषण। जहाँ भी अगर जल में कोलीफॉर्म मिलता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस जल में जो प्रदूषण है वो किसके द्वारा हुआ है, तो जानवर के मल मूत्र से प्रदूषण के कई कारण होते हैं, लेकिन जानवरों के जो मल मूत्र से प्रदूषण होता है विशेष रूप से उसको दर्शाता है कौन, कोलीफॉर्म। अगर जल में मिलता है, जिस जल में कोलीफॉर्म, तो समझेंगे वहाँ मल मूत्र ज़्यादा फेंका गया है, त्यागा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किसे दिया जाता है, तो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार है जीव संरक्षण के क्षेत्र में विशेष योगदान की। और कोई व्यक्ति जीव संरक्षण के लिए कोई विशेष स्पेशल काम करता है तो उसको दिया जाता है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किस धातु से नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है। नाभिकीय ऊर्जा यानी नाभिक से टूटने के बाद जो ऊर्जा मिलती है, तो नाभिकीय ऊर्जा आपको रेडियो एक्टिव एलिमेंट यानी रेडियो सक्रिय तत्व से ही मिलेगा। और इसमें मुख्य रूप से आता है यूरेनियम और थोरियम। इसका यूज सबसे ज़्यादा होता है यूरेनियम का और थोरियम का। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस धातु 19 है, कोलीफॉर्म जीवाणु मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, तो आपको बताए दिए हैं इसका आंसर कि कोलीफॉर्म जो जीवाणु होता है वो जानवरों के, मनुष्य या जानवरों के आंत में पाया जाता है। ठीक है, मनुष्य और जानवरों के आंत में पाया जाता है, मिट्टी में पाई जाती है, और खराब जो सब्जी हो जाती है ना, खराब सब्जी वेजिटेबल उसमें पाई जाती है। और कौन से क्षेत्र हैं आपको बता दिए हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर लास्ट है 20 क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान राज्य में जल प्रबंधन की एक प्रचलित विधि कौन सी है, तो राजस्थान में यहाँ लिखे थे राजस्थान का खाबीम है, इसका आंसर बनेगा खाबीम। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक संख्या में शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू।